वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं और हम किधर थे और मुझे क्या मसला था जिसकी वजह से वो लोग नहीं आया। तुम बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। और क्या कहते हैं, हम नानों के घर रह रहे थे। बहुत ज़्यादा अगर ये बीमार हो गया था, इसके ना पीछे ही पे ना दाना निकल आया हुआ था। वो एक तो ही था ना, मैं इसके कंधों पे हाथ रख के या अम्मी के कंधों पे हाथ रख के मैं वॉशरूम में गया था। वॉशरूम तो चलो जाना दूर की बात है, मैंने खाना खाना होता था ना, तो मैं खड़ा होकर नहीं खा सकता था, मैं बैठ यूं के नहीं खा इसके सकता कंधों था। पे यूं हाथ रख के यूं झुक के फिर खाना खाता था। नहीं यार, थोड़ी बहुत बात होती है, बर्दाश्त करने के काबिल भी होती है। ए कि नाम है, इंज तो एडो बड़ा मुंह एंज फैला के बह जाता है जिन्हें मैं कुछ ना कोई फट मारता है बहुत बड़ा कोई। और मैं आपको बता दूं कि और मुझे, मैं और ये मेरे पे फख्र ना ही करे तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं, जो बात फकर नहीं, नहीं जो बात हकीकत है वो हकीकत है। मुझे मेरे दिल को पता है, ये माने ना माने, कि जितना इसने कर दिया ना वो मेरी खातिर कोई भी यार, वो नहीं कर मेरा सका फर्ज बनता और था ना ही ना। कोई कर यार सकेगा, मुझे उमर, इतना पता है। मेरी बात सुन, वो करना मेरा फर्ज है, ठीक मैं है। यह देख, फर्ज हर बीवी का होता है कि मुश्किल वक़्त में अपने शोहर का साथ देना, लेकिन जिस मुश्किल वक़्त में मैं पढ़ के निकल चुका हूँ ना, उतने मुश्किल वक़्त में ना ही कभी कोई लड़का और ना ही कभी कोई शोहर पड़ा होगा। अब मैं हर बात आपको अगर बता दूँ तो मेरे लिए भी मसला बन सकता है, इसलिए मैं हर बात तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो देखने वाले जो समझदार होंगे वो समझेंगे कि मैं किस किस मसले में पड़ा हूँगा और किस किस मसले में मेरी बीवी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ से आप सबको उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं बनाने वाला हूँ 2 से 3 हफ्ते बाद, इसलिए वो भाई एनर्जी नहीं है। तो बहरहाल आज का जो कंटेंट है ना वो हमारा ये है कि मैं पिछले 2 से 3 हफ्ते, तकरीबन तीसरा हफ्ता मुझे चढ़ गया, मैं व्लॉग नहीं बना रहा। वो इसलिए क्योंकि वो जो है ये खुद आपको अपने मुँह से बताएगी कि क्यों, मेरे तो यकीन होना नहीं। इतने 3 हफ्ते से हमारा वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं और हम किधर थे और मुझे क्या मसला था जिसकी वजह से वो लोग नहीं आया। तुम बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। और क्या कहते हैं, हम नानों के घर रह रहे थे। बहुत ज़्यादा अगर ये बीमार हो गया था, इसके ना पीछे ही पे ना दाना निकल आया हुआ था। वो एक तो हिप पे देखते, हिप नहीं बोलते, कोई कोड वर्ड होता है यार मेरी ना डैश पे, ये कोई ऐसा कोड वर्ड यार मेरी ना यार पर्सनल जगह ते ना थोड़ा सा। दाना निकला ऐसी समझते गए ही हो गए कि बैक साइड से दाना निकला ऐसी। आगे ही आपको बताते हैं डायरेक्ट, हूँ तू ही तो बोलता है, हूँ मैं क्लिप कट्टा बड़ा कितना टाइम लगा होगा, हूँ बड़ा हाल जानते हो जी। अच्छा जी। क्या करूँ चुची शोखा। यार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये कंधों पे आके ना मेरे रोटी ऐसे झुक के खाता होता था। और क्या कहते, ऐसे मैं इसको वॉशरूम भी लेके जाती थी, इसको मैं साफ़ भी करती होती थी। इसके क्या कहते हैं, ट्यूब वगैरह भी मैं ही लगाती होती थी। और मैं आपको ये बता दूं कि इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी ना कि अल्लाह माफ़ करे तो अल्लाह किसी दुश्मन का भी वो हाल ना करे जो आमीन मेरा आमीन। हुआ था। इसके यूं कंधों पे गाइस, हाथ इसको ना रख के और ज़्यादा ही कुछ बीमारी चढ़ती है, ये हर आए दिन बीमार हुआ रहता है। पिछले 2-3 महीने पहले ना, क्या कहते हैं, इसके ना मोशन नहीं रुक रहे थे। इसको इतनी ड्रिपें लगवाई, इतनी ड्रिपें लगवाई कि ये फिर जाके सही हुआ है। अभी वो व्लॉग भी है, वो उसको व्लॉग को ज़्यादा देर भी नहीं हुई होगी, आप देख भी सकते हैं चैनल पे जाके। 2 से 3 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ हुए अरे होंगे यार, फिर ही उस लिया गिर या वो ऐसे ही हिलती है वो हो वैसे के। यार यार उसको, हवा। यार उसको भी इग्नोर कर। मेरा ये हाल हो गया था कि मैंने वॉशरूम में जाना होता था ना, तो मैं इसके कंधों पे हाथ रख के या अम्मी के कंधों पे हाथ रख के मैं वॉशरूम में जाता था। वॉशरूम तो चलो जाना दूर की बात है, मैंने खाना खाना होता था ना, तो मैं खड़ा होकर नहीं खा सकता था, मैं बैठ यूं के नहीं खा इसके सकता कंधों था। पे यूं हाथ रख के यूं झुक के फिर खाना खाता था, क्योंकि ना मैं बैठ सकता था ना मैं खड़ा हो सकता था। और 4 पैर से उठने के लिए भी अल्लाह जानता है कि मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। 10 से 11 दिन मैं बेड रेस्ट ही रहा हूँ। बीमार तो मैं अक्सर कोई ना कोई वजह होती है, मैं मुझे नहीं पता कि मैं इन 2 3 4 मंथ से क्यों इतना बीमार हूँ, हालांकि मैं बीमार होता नहीं था, बस अल्लाह खैर करे, जो भी मामला था अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि इंसान की वफादारी का पता ही तब चलता है 2 वक्त में, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपको कोई भी जानने वाला है, जब बंदा यहाँ बीमार होता है या मुश्किल में होता है, इन 2 वक्त पे
मुझे, मैं ये नहीं कि अपनी बेबी पे फख्र करता हूँ या तारीफ करता हूँ, नहीं, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। जितना मेरी बीमारी में और मेरे मुश्किल वक्त में मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया ना, शायद इसकी जगह कोई और होती तो अब तक मुझे छोड़ चुकी होती, जो सीधी और साफ बात है। इसने मेरा जो है ना बहुत साथ दिया, हम लड़ते भी बहुत हैं, झगड़ते भी बहुत हैं, लेकिन हमारा प्यार जो है ना वो ये कभी जो भी कम शख्स नहीं है ना, होता। ये जो शख्स है ना, अभी भी मेरे साथ बाहर नहीं गया। इसको इतनी सी भी कोई बात होगी ना तो इन्हें मुंह बना के बह जाना है। इंदा ना सवाल ही यही पैदा ही नहीं ਹੁੰਦਾ है कि ना मैं कभी भी इंदा मुंह सीधा नहीं हो सकिया है, ठीक है ना। ऐ ना ਜਦੋਂ भी कोई मैं छोटी मोटी गल करदा ते मुंह बना के बह ਜਾਂਦਾ है। भाई मैं तेन ऐसा कह के दिनी यार, थोड़ी बहुत बात होती है, बर्दाश्त करने के काबिल भी होती है। ऐ कि नाम है इंज तो एडो बड़ा मुंह इंज फैला के बह जाता है, जिन्हें मैं कुछ ना कोई फट मारता है बहुत बड़ा कोई। और मैं आपको बता दूं कि और मुझे, मैं, और ये मेरे पे फख्र ना ही करे तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं, जो बात फकर नहीं, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। मुझे, मेरे दिल को पता है, ये माने ना माने, कि जितना इसने कर दिया ना वो मेरी खातिर कोई भी यार वो नहीं मेरा कर सका फर्ज बनता और ना ही कोई कर सकेगा, है। मुझे इतना पता है। मेरी बात सुन, वो करना मेरा फर्ज है, ठीक मैं है। यह देख, फर्ज हर बीवी का होता है कि मुश्किल वक्त में अपने शोहर का साथ देना, लेकिन जिस मुश्किल वक्त में मैं पढ़ के निकल चुका हूँ ना, उतने मुश्किल वक्त में ना ही कभी कोई लड़का और ना ही कभी कोई शोहर पड़ा होगा। अब मैं हर बात आपको अगर बता दूं तो मेरे लिए भी मसला बन सकता है, इसलिए मैं हर बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो देखने वाले जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं किस किस मसले में पड़ा हूँगा और किस किस मसले में मेरी बीवी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कोई और होता तो वो उसको अपना वक्त पाई जाता, उसको अपना डर पड़ जाता, वो जो है छोड़ देती मुझे, लेकिन मेरी यार बीवी ने हमारे जो ऐसा रिश्तेदार नहीं है ना, किया। थोड़े बहुत ना जेलस होते हैं, वो मैं कहते नाम हैं किसी कि का ना, नहीं लूंगा, लेकिन नाम जो नहीं है ना लेंगे। वो हाँ क्या चाहते हैं कि किससे ना किसी तरह अन्ना दी लड़ाई पवे थे, अन्ना हाँ, दे मामला सड़दे ने खराब हों। बड़ा ही कुछ ना लेकिन मैं सड़दे ने। आपको खुली बात कहता हूँ, खुला मेरा चैलेंज है आपको कि ऐसा नहीं हो सकता। जिन्नी तुसी टिल लानी, जिन्ना जोर लाना ला लवो, जो तुसी चाहते हो ना वो नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो लोग लेट क्यों था और मसला क्या था। मसला तो उसने आपको बता दिया, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि मुझे जो है ना पर्सनल जगह पे जो है ना जख्म हो गया था, जो कि अभी तक प्रॉपर सही नहीं हो सका। इंशाल्लाह उसका इलाज शुक्र चल रहा अल्लाह है, का है कि ये तकरीबन है। 80% तो सही हो गया, 20% सिर्फ रह गया, वो भी अब सही हो जाएगा। यार अल्लाह का ये शुक्र ये है कि इसको इतनी दर्द, वो वाली ना दर्द नहीं हो रही जो इससे पहले थी। पहले ऐसे होके इसने ना इसने ऐसे करके चलता होता था, ऐसे ऐसे आराम आराम से, और इससे ना वॉशरूम में भी नहीं बैठा जाता मुझे था। किसी ने कहा तेरा ऑपरेशन होगा, काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरे जहन में बात ही, मैंने कहा अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश करेंगे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का ऑपरेशन कराया ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा तेरा ऑपरेशन करेंगे, बेहोश करेंगे, होश आए ना आए, मतलब कि जिन्हें मुँह होने का उन्होंने मुझे डरा दिया था बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने 2 पट्टियों में ही, एक बंदा है उससे मैंने सिर्फ 2 पट्टियाँ करवाई और 2 पट्टियों में ही मेरा 70 से 80% जो मसला है ना वो तो बस ही हल हो गया, और जो थोड़ा सा रह गया वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यार अभी अच्छा फिलहाल मेरी बात सुने उमर, यार इस टॉपिक को अभी इधर खत्म करे, थोड़ा सा ना हंसी मजाक कर लेते। हाँ यार, ये स्क्रीन एक है मेरे पास, इसका जो है ना बस मैंने अब CPU लेके आना है, क्योंकि सिर्फ लैपटॉप से जो है ना क्योंकि काम है इस तरह का, मुझे लगा कि लैपटॉप के साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए। हूँ मेरे को पैसे आने तो मैं बाकी CPU लैके आवांगा। स्क्रीन तो मैं लाई है, स्क्रीन में बेसिकली ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये मैं परचेज करके नहीं लेके आया, ये मेरे मामू को मिला हुआ था गिफ्ट। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मामू आप ये मुझे दे दो, आप इसको यूज़ नहीं करते तो आप ये जो स्क्रीन है मुझे दे दो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये स्क्रीन दे दी, उन्होंने कहा ठीक है तेरा काम है, तुझे ज़रूरत है तू रख ले। ਹੁਣ लैपटॉप तो मेरे को है, लेकिन ਹੁਣ मेरे को जो माल आएगा फिर मैं CPU बनवावांगा तो फिर मैं जरा ना फिर मैं ऑन करांगा, तो फिर मैं आपको जो अपना फाइनल पीसी ब्लॉग भी दिखाऊंगा। लेकिन हाल ही फिलहाल जो है ना मेरे को सिर्फ स्क्रीन है वही देख के ओए इतना मेरी बात ऐसे नहीं बनना। मैं खुद तू काला चक्का खुला गई लक्ष्मी क्यों मना गई कैमरा। अच्छा मैं मेरी बात सुने, इसको कहो ये अपना ये मैं पीछे वाला ये जो जिस पीछे तरह का का भी ब्लॉग बनेगा ना अन्ना को क्लिप पे के गुजारा करना, क्योंकि ऐप बना रही है, मैं नहीं बना रहा। गाइस मेरी बात सुने, अब ना इससे आप लोगों ने कहना कि ना ये गाने पे डांस करके दिखाए।
और जा अभी नहीं, मेरी बात यार थोड़ा सा नहीं मेरी यार, बात नहीं, मेरी थोड़ा मेरी सा। बात सुन। बात पता क्या, तुझे पता कि इस टाइम मसला है, समझ लिया। करूंगा जरूर, अगर तो मुझे उसने कहा है ना तो फिर मैं करूंगा, करना पैना की करना, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी जो है सुबह मैंने जाना है। कल मैं आपको इंशाल्लाह ओए बंद कर दे अभी मैं एक जगह एक बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी यार, मैं वो आपको भी कल ऐसे बताऊंगा कि क्या काम कर रहा हूँ, क्या सिस्टम है, क्या मामला है, क्या काम किधर, वो मैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको बताऊंगा। और हो सकता है कि मेरा ब्लॉग अभी फ़िलहाल कुछ दिन डेली ना आए, 3 से 4 दिन बाद आए, बनेगा डेली, लेकिन सारी सी बात है मैं अकेला बंदा हूँ, ये ब्लॉग को एडिट करने वाला, शूट करने वाला, और उसके बाद थंबनेल वगैरह, अपलोडिंग वगैरह हर चीज़ मैं खुद करता हूँ, ठीक है, कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये यूट्यूब तो माल आएगा तो मैं ये एडिटर वगैरह हायर कराना ना, तो अभी फ़िलहाल मैं ये सारा काम खुद ही कर रहा हूँ, तो इसलिए जो हो सकता है एक दिन में ना आया करें, तो 2 से 3 दिन या 4 दिन लग जाएंगे एक ब्लॉग को आने में। कोशिश यही करूँगा कि डेली आए, लेकिन और भी मामला देखने होते हैं, जैसे कि आपको उमर पता है कि मैं एक बंदे के यार साथ थोड़ी जो सी है फनी काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से 3 से 4 दिन बाद मेरा ब्लॉग आया करेगा। यार, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, नहीं शेयर अभी करें। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या यार इस पे डांस कर दे थोड़ा सा। अभी नहीं, अब मेरी यार, बात सुन, अभी तुझे पता है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए तो करूँगा कल के ब्लॉग में मैं ऐड करूँगा, तू मेरे को बड़े पुट्ठे काम करानी है, तो फिलहाल मैं भी ब्लॉग को यहीं पे एंड कर, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।